हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस विषय में वस्तु के विषय में चर्चा करने वाले हैं है उत्पन्ना एकादशी के विषय में। तो आज हम उत्पन्ना एकादशी के विषय में जानेंगे। उत्पन्ना एकादशी क्यों है खास, क्या है व्रत नियम, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उत्पन्ना एकादशी जो है आज ही के दिन, जैसे हम लोग सबका बर्थडे होता है, तो आज एकादशी का बर्थडे है। तो उत्पन्ना एकादशी एकादशी देवी का जन्मदिन है। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को जो एकादशी आती है उस दिन होता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये इतना विशेष क्यों है, इसका क्या महात्म्य है, और आज के दिन क्या कथा हुई थी जिसके कारण से इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो इस उत्पन्ना एकादशी के विषय में चर्चा जो है वो है भविष्योत्तर पुराण में आता है, जहाँ पे ये भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन के बीच में वार्ता होती है। तो इस वार्तालाप के विषय में नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी जी बताते हैं। तो बताते हैं कि एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से या केवल रात को खाने से या केवल दोपहर में प्रसाद लेने से क्या लाभ मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ के मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करना चाहिए। प्रातः काल उठकर इसे प्रारंभ करें, दो स्नान इत्यादि होकर शुद्ध हो जाए और स्नान इत्यादि करने के बाद पृथ्वी माता की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक श्लोक वो उच्चारण करके बताते हैं। वो श्लोक जो उच्चारण करना चाहिए, अश्वक्रांते रथाक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतके हरे में पापम यन्मा पूर्व संचितम। इसका अर्थ होता है, हे अश्वक्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट कर दो, जिससे मैं भगवत धाम को प्राप्त कर सकूं। उसके बाद हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कथा ऐसी आती है कि एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए और इस तरह से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबके आश्रय हैं, सभी के पिता माता हैं, सभी के सृजन पालन विनाश करने वाले हैं। आप धरती आकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप सभी के नाथ हैं, आप जग के नाथ हैं, यज्ञ तपस्या और वैदिक मंत्रोच्चार के स्वामी हैं, सभी चीज के भोक्ता हैं, और ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जिसपे आपका स्वामित्व ना हो, जो आपके नियंत्रण में ना हो। संपूर्ण चर अचर जगत के स्वामी और नियंत्रक आप ही, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर। दानवों के सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है। भय से उन्होंने सभी के चरण कांप रहे हैं, और देवताओं ने हम सबको, हमारे सारे राज्य काज को सबको हड़प कर लिया है, और हमें अब हमारा कोई आश्रय नहीं है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, अब हम निराधन हो गए हैं। कृपया हमारी मदद करिए, त्राहि माम त्राहि माम। इस तरह से करुणा में अभिभूत होकर वो लोग रुदन करने लगे, क्रंदन करने लगे और भगवान से हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। इस प्रकार इंद्र की करुणामय पुकार को सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि हे देवराज, ये बताइए कि ऐसा कौन सा दानव है जिसको आप सभी देवता मिलकर हरा नहीं पा रहे हैं। उसका क्या नाम है और उसकी शक्ति का स्रोत क्या है। वो कौन है, कैसे है, और किस लिए जो है वो आपको इतना प्रताड़ित कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि भगवान को सब कुछ पता है, लेकिन भगवान जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में हो क्या रहा है, कि वो, और ये इंद्र से ही जानना चाहते हैं। तो इंद्र ने कहा, हे देवेश्वर, हे भक्त वत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाले असुर नंदी जंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसे ही बलशाली और कुप्रसिद्ध उसका बेटा है जिसका नाम है मूर, और उसकी राजधानी कहाँ पे रहता है, वो चंद्रावती नामक भव्य नगर में मूर नामक राक्षस रहता है। इसी मूर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से बाहर कर दिया है। इंद्र, चंद्र, अग्नि, वरुण, ये सभी देवताओं के जो भी अधिकार हैं उसको छीन लिया है, और हम सारे लोग मिलकर भी उन देवताओं को इस राक्षस को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि कृपया आप हमारी मदद करें और इस राक्षस को मार करके हमारे दुख का वरण करें। अगर आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान जो है किस लिए भी अवतार लेते हैं, तो इंद्र के दुखों को हरण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में कहा गया है, एत चमसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो इंद्र को सहयोग करने के लिए भगवान जो है वो अवतार लेते हैं। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान को इंद्र पर दया आई और उन्होंने कहा कि मैं अवश्य आपका
सहयोग करूंगा और उस दानव का वध करूंगा। तो उसके बाद सब देवता को निर्देश देते हैं कि चंद्रावती नगर में जाएं और उस मूर नामक असुर से युद्ध करने के लिए युद्ध करें, और इस बार उनका भगवान की सपोर्ट उनके पास रहेगी। इसके बाद दानव देवताओं के अंदर सामर्थ्य तो पहले ही था, लेकिन चूंकि भगवान ने उनका नेतृत्व करने के लिए ये नेतृत्व करने को कहा कि वो उनका नेतृत्व करेंगे, इसलिए जो है ये सारे देवता इस बार भयभीत नहीं थे और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ वो रणभूमि में पहुंचे। और जब राक्षस राज मूर ने जब इन देवताओं को देखा तो उसका क्रोध जो है वो अगले स्तर पे पहुंच गया और उसने बोला कि अब तुम्हारी फिर से औकात होगी मेरे से लड़ने के लिए। और फिर ये सारे देवी देवता मिलकर के उस असुर पर वार करने लगे, अपने अस्त्र शस्त्र, भाला, तलवार, बर्छी सब कुछ जो है चलाते रहे। और इसके बाद क्या हुआ कि युद्ध चलता रहा और देवताओं राक्षसों में युद्ध काफी वर्षों तक चलता रहा। तो ऐसा कहा जाता है कि 10,000 वर्ष तक दोनों देवताओं में और दानवों में युद्ध चलता रहा। और इसके बाद मूर राक्षस जो है वो पराजित हो गया, और जब मूर राक्षस पराजित हो गया, मारा नहीं गया, मूर राक्षस पराजित हो गया, उसके बाद भगवान जो है रेस्ट करने के लिए बद्रिका आश्रम आ गए। लेकिन ये मूर राक्षस पराजित होने के बावजूद भी इसे मतलब ये सारा कुछ हार गया, लेकिन इसने अपना जो लास्ट हम कहते नहीं कि आखिरी वार करने के लिए भगवान का पीछा करता रहा और वो हेमवती नामक गुफा में पहुंचा, जहां पर भगवान जो है आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। और इसके बाद जब उसने ये हेमवती नामक गुफा में जब पहुंचा जहां पे भगवान विष्णु रेस्ट कर रहे थे, तो ये भगवान पर अटैक करने के लिए इसने अपना अस्त्र निकाला, और जैसे ही वो भगवान पे अटैक करने के लिए आया, वैसे ही भगवान के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई, एक देवी उत्पन्न हुई, जो कि सारे अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण थी। और उसने क्या किया, उसने तुरंत ही इस मूर नामक राक्षस का वध कर दिया और उसको वहीं पे समाप्त कर दिया। उसके बाद भगवान की जब आंखें खुली तो भगवान ने देखा कि मूर का शव वहां पे पड़ा हुआ है और उसके समक्ष जो है उस शव के साथ जो है कन्या वहां पे उपस्थित है। तो भगवान ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तो भगवान उस देवी ने उत्तर दिया कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने इस मूर नामक राक्षस का वध किया है। और भगवान इसे देख करके काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उस देवी को कहा कि चूंकि तुम इस एकादशी के दिन तुम उत्पन्न हुई, तुम्हारा आविर्भाव हुआ है, इसके लिए तुम्हारा नाम जो रहेगा वो एकादशी होगा। और तुम चूंकि मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो तो तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। और आज ये एकादशी के दिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं, जो कोई भी इस दिन उपास करेगा और भक्ति भाव से मेरा पूजन यापन करेगा, उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। वो मेरा बहुत प्रिय बनेगा और शरीर को त्याग करने के बाद वो मेरे पास वो भगवत धाम पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एकादशी जी का उत्पन्न हुआ। और इसी के दिन चूंकि भगवान की विशेष कृपा, भगवान की विशेष मर्सी भगवान इनको प्राप्त थी, इसके लिए ये एकादशी जो है बहुत ही प्रचलित हुई। और इस दिन जो है सारे लोग जो है व्रत करते हैं। तो व्रत करने की विधि क्या है? तो इस एकादशी का पालन करने के लिए आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आप अन्न से बचें, किसी प्रकार के अन्न से बचें और प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का, पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये प्रयास करें किसी प्रकार का अन्न नहीं खाएं। सबसे उच्चतम स्तर होता है एकादशी का पालन करने का, वो है कि आप जो है किसी प्रकार का निर्जल करें। दूसरा स्तर होता है जिसमें आप जल ले सकते हैं। अगर ये निर्जल और जल के साथ नहीं हो सकता तो आप फलहार ले सकते हैं, दूध इत्यादि ले सकते हैं। प्रयास करें कि ज्यादा समय जो है भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवद गीता भागवतम अध्ययन करने में लगाएं। और इस दिन जो भी आप दान चैरिटी करते हैं वो आपको आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करता है। तो प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा। और कौन कर सकता है? स्त्री, पुरुष, छोटे बच्चे, बूढ़े सब कर सकते हैं। रजस्वला स्त्री वो भी कर सकती है। कोई भी इसमें नियम कानून है, सारे लोग एकादशी के व्रत पालन कर सकते हैं और अपने आप को भगवान का प्रिय बना सकते हैं। हरे कृष्ण।